कैपकट, फोटोशॉप, कैनवा, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सब कुछ सीख लिया। पर क्या ये सब कुछ सीख कर अब तक 10 रुपए भी कमा पाए हो? 99% का जवाब नहीं होगा। तुम्हारे पास स्किल्स तो एक नंबर है, बट तुम्हारा पॉकेट खाली है। हर कोई कोडिंग, डिजाइनिंग, एडिटिंग सिखा रहा है, बट वो सब सीख कर पैसे कैसे अर्न करे, क्लाइंट कैसे लाए, ये कोई भी नहीं सिखा रहा है। इसके चलते तुम बहुत मेहनत करके स्किल्स तो सीख जा रहे हो, बट अर्निंग्स नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारे पास जीरो क्लाइंट्स है। फ्रीलांसिंग में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया ना कि क्लाइंट मिलना इम्पॉसिबल जैसा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था मेरे स्टार्टिंग जर्नी में, और मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रगल कर रहा था। फिर मैंने देखा कि फ्रीलांसिंग में कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है कि एक एक क्लाइंट को 100 डीएम्स मेल जाते हैं दिन भर में। तो मुझे कुछ ऐसा अलग करना होगा कि वो क्लाइंट मुझे ही हायर करे, मुझसे ही काम करवाए। और मैंने फिर स्ट्रेटेजी चेंज की जो बाकी सब कोई नहीं कर रहे थे। एंड गेस व्हाट, उसके बाद फिर मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज किया, टेक्नोरॉयज, जिनके यूट्यूब पे 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है, और उनके साथ मैं अब तक काम कर रहा हूँ। और सिर्फ टेक्नोरॉयज ही नहीं, मैं और भी बड़े क्रिएटर्स के साथ काम कर चुका हूं, और कुछ क्रिएटर्स के साथ अभी भी काम कर रहा हूं, लाइक टेक अनबॉक्सिंग, नबील नवाब, कुणाल मल्होत्रा। इवन मैं भारती सिंह जैसे बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी काम कर चुका हूं। उनके व्लॉग चैनल के लिए मैंने कुछ थंबनेल्स डिजाइन किए थे। और ये सब कुछ करके मैं अभी इतना तो फ्रीलांसिंग से अर्न कर ही चुका हूं कि मैं अपने ड्रीम कैमरा, ड्रीम पीसी सेटअप और मेरा पहला एप्पल प्रोडक्ट मैकबुक भी अभी तक का बाई कर लिया है। और आज के इस वीडियो में मैं तुम सभी के साथ वो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिसके चलते मुझे इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स और सेलिब्रिटीज के साथ काम करने का चांस मिला। तुम किसी भी नीश में फ्रीलांसिंग करते हो और क्लाइंट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज कर दोगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 बेस्ट वेज बताऊंगा जिससे तुम अपना पहला क्लाइंट क्लोज कर सकते हो। और ये 3 वेज कोई ऐसा वैसा चैट जीपीटी वाला ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी है जिसके चलते मुझे इतने क्लाइंट्स और सेलिब्रिटीज के साथ काम करने को मिला। और इस वीडियो में मैं जो भी कुछ बताने वाला हूँ या सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, स्मार्ट कोल्ड मेल। देखो, कोल्ड ईमेल्स तो सभी फ्रीलांसर करते हैं, बट मैंने ऐसे स्मार्ट तरीके से कोल्ड मेल किया कि मुझे नबील नवाब, जिनके यूट्यूब पे 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है, उनका रिप्लाई आया और उनके साथ मैंने काम किया। इसमें तुम्हें नॉर्मल कोल्ड मेल ही करना है, बट उसको इतना छोटा रखना है ना कि कोई भी क्रिएटर या क्लाइंट उसको इजीली पढ़ सके। क्लाइंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बड़े बड़े मेल्स को रीड करे, इसलिए मेल जितना शॉर्ट रखो उतना बेस्ट है। और दूसरा चीज ये है कि जिस भी क्लाइंट को तुम अप्रोच करो उसके लिए कुछ रिक्रिएट करो अपने एंड से, ताकि जब भी वो क्रिएटर तुम्हारा मेल या तुम्हारा डीएम चेक करे ना, तो उन्हें तुम्हारा पोटेंशियल या तुम्हारे स्किल के बारे में पता हो। और वो जो भी कुछ तुम रिक्रिएट करोगे ना, वो उनके पहले वाले से बेटर होना चाहिए। तभी ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि वो क्रिएटर, वो क्लाइंट तुम्हें हायर कर ले। लाइक एक एग्जांपल से समझो, मैंने अपने क्लाइंट नबील नवाब उनको मेल किया था, और साथ में जो मैंने उनका प्रीवियस थंबनेल को रीडिजाइन किया था उसको भी यहाँ पे अटैच कर दिया था। एंड उसके बाद फिर उनका रिप्लाई आया और उन्होंने मुझसे चार्जेस वगैरह पूछे, और उसके बाद फिर मैं 1 साल से भी ज्यादा उनके साथ काम कर चुका हूँ। और ये एग्जैक्टली मेल जो मैंने नबील नवाब को किया था, वो मेल अगर तुम्हें चाहिए तो वो मेल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट हाँ, एक चीज याद रखना, ज्यादातर क्रिएटर्स मेल को ओपन ही नहीं करते, तो तुम्हें मेल का सब्जेक्ट लाइन जो सबसे ऊपर में शो होता है उसको इतना ज्यादा कैची रखना है कि क्लाइंट मजबूर हो जाए उस मेल को ओपन करने में। लाइक जैसे मैं अपने टाइम में यूज करता था, यू नीड दिस, या कोई क्रिएटर का नाम, उसके बाद फिर यू नीड दिस, ऐसे करके मेल करने से ज्यादातर चांसेस होते हैं कि क्लाइंट वो मेल को ओपन कर ले। और उन्होंने मुझे इसलिए हायर कर लिया क्योंकि मैंने उनके प्रीवियस वर्क से बेटर वर्क उनको डिलीवर किया, जिसके चलते उनको मेरे स्किल्स और पोटेंशियल के बारे में पता चल गया। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब तुम किसी के लिए फ्री में कुछ करते हो ना, तो वो अगला बंदा भी चाहता है कि मैं इसके लिए भी कुछ करूं। तो इससे ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो क्रिएटर या फिर वो क्लाइंट तुम्हें पेड कर देता है उस काम के लिए, या तो फिर वो तुम्हें खुद ही हायर कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम से किसी भी क्रिएटर को तुम डीएम करो या फिर मेल करो ना, तो उसके साथ साथ कुछ उसके लिए रिक्रिएट करके भी उनको भेज देना। दूसरा तरीका, लिंक्डइन। लिंक्डइन भी फेसबुक और इंस्टाग्राम का जैसा एक प्लेटफॉर्म है। इसमें सीईओज, ब्रांड, क्रिएटर्स, मैनेजर्स डेली एक्टिव रहते हैं और फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। तुम अगर सीरियसली फ्रीलांसिंग करना चाहते हो और तुम्हारे पास लिंक्डइन का अकाउंट ही नहीं है, तो भाई आज ही क्रिएट कर लो अपना लिंक्डइन अकाउंट, और उस पर ट्राई करो रेगुलर पोस्ट करने की अपने वर्क से रिलेटेड। लाइक मैं थंबनेल डिजाइनिंग करता था, तो मैं अपने थंबनेल्स का बिफोर एंड आफ्टर वहां पे पोस्ट कर देता था। और ऐसे ही तुम अगर वीडियो एडिटिंग या फिर कोई भी स्किल में काम करते हो, तो तुम यहाँ पे उसके रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट करने से ये एक फायदा होता है कि वहां पे तुम्हारा एक पोर्टफोलियो जैसा क्रिएट हो जाता है। तो जब भी कोई क्लाइंट को तुम्हारे स्किल की नीड होगी, लाइक वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो वो तुम्हारा प्रोफाइल चेक करके तुम्हें डायरेक्टली मैसेज कर सकता है लिंक्डइन पे। और यहाँ से भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स भी मिले हैं। और दूसरा तरीका है लिंक्डइन सर्च। यहाँ पे तुम्हें जिस भी जॉब की नीड है ना, उसको सर्च कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो एडिटिंग सर्च करता हूँ, तो यहाँ से वीडियो एडिटिंग रिलेटेड जितने भी पोस्ट है ना तुम्हारे सामने आ जाएंगे।
यहाँ पे जिस भी क्लाइंट्स को वीडियो एडिटर की नीड होती है ना, वो पोस्ट कर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट और ईमेल के साथ। तुम उनके मेल से डायरेक्ट उनको कांटेक्ट कर सकते हो। अब आता है तीसरा सबसे बेस्ट वे, जहां से मुझे इतने बड़े क्रिएटर थगेश का रिप्लाई भी आया था, और टेक अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल जिनके यूट्यूब पे 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है, उनके साथ भी मैं अभी तक का काम कर रहा हूँ, सिर्फ ये इंस्टाग्राम वाली स्ट्रेटेजी की वजह से। देखो इसमें तुम्हें क्या करना है ना, मैंने जैसे बताया था कि किसी भी क्रिएटर को अप्रोच करो या फिर कोई भी क्लाइंट को अप्रोच करो ना, तो उनके लिए पहले कुछ रिक्रिएट करो। तो जो भी कुछ तुम उनके लिए रिक्रिएट करोगे, चाहे वो वीडियो एडिटिंग से हो या फिर डिजाइनिंग से हो, उसको क्या करना, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपलोड कर देना और वो क्रिएटर या फिर क्लाइंट को मेंशन कर देना। देखो क्लाइंट्स को तो दिन भर में काफी मेल्स और डीएम्स आते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो डीएम्स चेक करे सबके, पर हाँ इंस्टाग्राम पे ऐसा होता है ना कि जो भी क्रिएटर को या फिर क्लाइंट को तुम स्टोरी मेंशन करो ना, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो क्लाइंट तुम्हारी स्टोरी को व्यू करे और उसके बाद फिर वो रिप्लाई भी करेगा। रिप्लाई करते वक्त तुम अपनी प्राइसिंग को पिच कर सकते हो। इसी तरह से मुझे थगेश जैसे बड़े क्रिएटर्स का भी रिप्लाई आया था, और टेक अनबॉक्सिंग जिसके साथ मैं आज भी काम कर रहा हूँ। तो ये थे 3 बेस्ट वे जहां से तुम क्लाइंट्स ला सकते हो, और ये तीनों स्ट्रेटेजी का यूज करके मुझे काफी सारे क्लाइंट्स मिले हैं, जैसा मैंने तुम्हें वीडियो में दिखाया। तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेंगे, तुम्हें भी मिलेंगे अगर तुम्हारा काम वो क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड करे और उनके प्रीवियस वर्क से बेटर वर्क तुम कर पाओ, तो तुम्हें काम मिलने के ज्यादातर चांसेस रहेंगे। होप आज का ये वीडियो तुम्हें पसंद आया, और अगर मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी देखना चाहते हो तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कर देना। इसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया था कि मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई थी और आज मैं एक अच्छी खासी लाइफ मेंटेन कैसे कर रहा हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।